ऑल ऑफ स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था सिंथेसिस। अभी तक मैं आपको 4 वीडियो यानी 4 पार्ट दे चुका हूं आपको सिंथेसिस के, जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल के माध्यम से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना सिखाया है। आप लोग जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप लोग अपनी ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो जाके बनाइए, और जो अगर ना बने तो आप कमेंट में वो सेंटेंस आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको सिंथेसिस कैसे बनना है, कौन सा रूल फॉलो होना, मैंने कहाँ रूल नियम लिखा है उसका, मैं आपको वो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड हेडिंग, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव पे। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव पे, इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को इन्फिनेटिव के माध्यम से हम कैसे जोड़ेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव से हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है, किसी भी मुख्य क्रिया के पहले टू आता है। किसी भी मुख्य क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू आता है वो उस वर्ब को क्या कर देता है, इन्फिनेटिव क्रिया बना देता है, और जो आने वाला टू होता है वो इन्फिनेटिव टू कहलाता है। ठीक है, स्वाभाविक बात है कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू, यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जो आने वाला टू होता है वो क्या होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले आने वाला टू इन्फिनेटिव टू कहलाता है। देखिए, एक आपका एडवर्ब टू होता है, वो TOO होता है, एडवर्ब टू। यहां पर हमें बात करना है इन्फिनेटिव टू के बारे में। देखिए, इन्फिनेटिव टू के बारे से हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाते हैं। तो हेडिंग डालिए आप, सेकंड हेडिंग पार्टिसिपल वाला वीडियो आप देख लीजिए। पार्टिसिपल के माध्यम से आपको 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ना तो आ ही गया होगा। इसके बाद देखिए, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो वह इन्फिनेटिव टू कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था, समझाया था कि यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है, टू आता है, तो वह इन्फिनेटिव टू कहलाता है। देखिए, अगर ऐसे इन्फिनेटिव टू वाली क्रिया जिसमें है, अगर हम उस क्रिया का अर्थ निकालते हैं हिंदी में, तो शायद उस क्रिया का अर्थ क्या निकलता है आपका पता है आपको, ना नी ने, ना नी ने की ध्वनि आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर दे दिया जाए, ये यहां देखिए, ये एग्जाम्पल है, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। देखिए कि सी आपकी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आया है, यानी इन्फिनेटिव टू है ये वाला, और ये आपकी वर्ब जो है इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव टू के अर्थ निकालें, कैसा निकलता है, देखिए, वह वांटेड माने चाहता था, टू सी माने देखना, द ताजमहल माने ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहता था, यानी ना। देखिए, जब इस मुख्य क्रिया का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो नानी ने की ध्वनि आती है। देखिए, इन्फिनेटिव टू के द्वारा 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को हम निम्नलिखित नियम से, निम्नलिखित तरीके से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिसका रूल नंबर 1 देखिए, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में इन्फिनेटिव टू दिया हो। देखिए, नियम नंबर 1 में क्या लिखना है आपको, जब दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य में इन्फिनेटिव का टू दिया हो, तो ध्यान से सुनना, तो हम उस वाले वाक्य को पहले नहीं लिखते हैं जिसमें इन्फिनेटिव टू हो। जिसमें इन्फिनेटिव टू ना दिया गया हो हम उसको पहले लिखते हैं। फिर जो जिसमें इन्फिनेटिव टू दिया हो उस वाले वाक्य को नॉर्मली सी बात है इन्फिनेटिव टू से जोड़ देते हैं, बाकी कर्ता और इन्फिनेटिव टू के पहले जो भी आया उसको हटा देते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, He went to आगरा, he wanted to see the ताजमहल। देखिए, क्या ये आपका इन्फिनेटिव टू है, यहां भी आया है इन्फिनेटिव टू है, नहीं, ये आगरा आपका वर्ब नहीं है। क्या आगरा वर्ब है? हमने क्या लिखा है इन्फिनेटिव टू में कि जो ऐसी मुख्य क्रिया जिसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है वो इन्फिनेटिव टू कहलाता है। बात समझ में आ रही? तो ये इस वाले वाक्य में ये इन्फिनेटिव टू नहीं है। यहां देखिए, ये वाला टू TO2, ये इन्फिनेटिव टू है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सी आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आया है, टू आया है, तो बच्चों ये क्या है, इन्फिनेटिव टू है। देखिए, हम आपको इन दोनों वाक्यों को एक साधारण वाक्य में कैसे बनाते हैं। देखिए, जिसमें इन्फिनेटिव टू ना हो उस वाक्य को हम पहले लिखते हैं। तो इन्फिनेटिव टू किस में नहीं है, इस वाले वाक्य में नहीं है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा। अब हमें सिंपली सी क्या करना है, जिस वाक्य में इन्फिनेटिव टू दिया गया है उस वाक्य में क्या करना है, हमें
इन्फाइनेटिव टू से उस वाक्य को जोड़ देना है, टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल। देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा आपका, ही वेंट टू द आगरा टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। और ऊपर दो वाक्यों का अर्थ क्या था, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो इन दोनों को मिला के हमने एक साधारण वाक्य बनाया, क्या बनाया, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। यहां देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मैं पहले लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो लेंथी ना हो, मतलब वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ा होने पर अपलोडिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है और इसके बाद आप लोगों को देखने में भी आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैं पहले लिखता हूं ताकि आप लोग लिख लें और मैं समझा दूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों का यूपी बोर्ड का कोर्स करवाना है और आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप घंटों वीडियो देखें या एक एक घंटे के मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए इसका सेकंड रूल, ये इसी का सेकंड एग्जाम्पल, इसी रूल का फर्स्ट रूल का क्या लिखा, ही वांटेड टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता यानी अध्ययन करना चाहता है, वह अध्ययन करना चाहता था। ही हैज नहीं होके क्या होगा, हैड, ही हैड गॉन टू कानपुर, वह कानपुर गया था, वह अध्ययन करना चाहता था, वह कानपुर गया था। मतलब सीधी सीधी बात है, वह अध्ययन करना चाहता था यानी पढ़ाई करना चाहता था, वह कानपुर गया था। देखिए इन दोनों वाक्यों में इनफाइनेटिव टू किस में है, वो ढूंढना है हमें सबसे पहले। देखिए टू ये आपका क्या है, स्टडी, स्टडी माने पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ये आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले टू आया यानी इनफाइनेटिव टू है। क्या आपका कानपुर वर्ब है, नहीं है ना, कानपुर के पहले जो टू आया है ये इनफाइनेटिव टू नहीं है। तो हम जिस वाक्य में इनफाइनेटिव टू ना हो उसको पहले लिखते हैं। ही हैड गॉन टू आगरा, ये आप पहले लिख लेंगे, ही हैड गॉन टू कानपुर, सॉरी कानपुर था वहां पर, ही हैड गॉन टू कानपुर, वह कानपुर गया था। अब कानपुर किस लिए गया था, इनफाइनेटिव टू, इसका ये आगे का हट जाएगा, क्या जुड़ेगा, इनफाइनेटिव टू से, टू स्टडी, STUDY। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इनफाइनेटिव टू का प्रयोग। इनफाइनेटिव टू के माध्यम से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना रहे हैं, एक साधारण वाक्य बना रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट रूल का एक सेकंड एग्जाम्पल था। आप ऐसे जिसमें एक वाक्य में इनफाइनेटिव टू ना हो और दूसरे वाक्य में इनफाइनेटिव टू हो, उन दोनों वाक्यों को आप यूज ऑफ इनफाइनेटिव की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अब इसको इरेज करके सेकंड रूल लिखा रहा हूं इसी का, इनफाइनेटिव का। यूज ऑफ इनफाइनेटिव का सेकंड नियम किस प्रकार से है, जब दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य, अब ऐसा हो सकता है, अभी तो हमने इससे पहले वाला नियम में बताया कि एक वाक्य में आपका इनफाइनेटिव टू दिया होगा, एक वाक्य में इनफाइनेटिव टू नहीं होगा। तो जिसमें इनफाइनेटिव टू ना हो तो उसको हम क्या करते हैं, इनफाइनेटिव टू से जोड़ देते हैं। लेकिन सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वाक्य में इनफाइनेटिव टू ना हो, यानी जब दोनों में से किसी भी वाक्य में इनफाइनेटिव टू ना हो तो अब हम क्या करते हैं, अपने भाव के अनुसार उन वाक्यों का हिंदी अर्थ निकालते हैं। अपने भाव के अनुसार क्या करते हैं, जिसमें हमें सुविधा हो हम उसमें इनफाइनेटिव टू अपनी तरफ से मान लेते हैं। जैसे देखिए, राधा विल गो टू कानपुर, राधा कानपुर जाएगी, राधा विल गो टू कानपुर, राधा कानपुर जाएगी। सी विल मीट हर फादर, वह अपने पिताजी से मिलेगी। राधा कानपुर जाएगी, वह अपने पिताजी से मिलेगी। अब बात समझ में आ रही कि हम इनफाइनेटिव टू इसमें माने या इसमें माने। देखिए कानपुर जाने का उसका उद्देश्य क्या है, अपने पिताजी से मिलना, इसलिए इनफाइनेटिव टू कहाँ मानेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, इनफाइनेटिव टू अपने मन से मान लेंगे। इसमें इनफाइनेटिव टू दिया नहीं है लेकिन हम अपने मन से मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वाक्य को आप सेम टू सेम लिख देंगे, राधा विल गो टू कानपुर, राधा कानपुर जाएगी। अब राधा कानपुर किस लिए जाएगी, अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो क्या आएगा, इसे इनफाइनेटिव टू वर्ब मानेंगे तो टू मीट हर फादर, टू मीट हर फादर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी होता जा रहा, मुझे इसमें यूज ऑफ इनफाइनेटिव पूरा डिस्कशन करना है, तो आगे चलिए रूल नंबर 3 पर। नियम नंबर तीसरा, यूज ऑफ इनफाइनेटिव का नियम नंबर तीसरा, जब पहले वाक्य में वेरी तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो,
जब पहले वाक्य में वेरी और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले वाक्य से वेरी के स्थान पर क्या लिख देते हैं, वेरी को हटा देते हैं और उसके स्थान पर लिख देते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू टी डबल ओ वाला टू होता है, वो एडवर्ब टू कहलाता है। ठीक है, एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य से कर्ता और कैन नॉट और कुड नॉट को हटाकर हम सिंपली सा क्या करते हैं, सिंपल सा इनफाइनिटिव टू से उस वाक्य को जोड़ देते हैं। फिर से एक बार देखिए, आप लोग जो बोर्ड में लिखा है इसको नोट कर लीजिए। और यहां देखिए एग्जाम्पल, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता है। ही कैन नॉट माने नहीं खरीद सकता है, वह गरीब है, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता है। तो देखिए एक वाक्य में आपको वेरी मिला है, एक वाक्य में आपको कैन नॉट मिला है, यानी रूल नंबर हमारा 3 इसमें फॉलो कर रहा है। तो हम देखिए क्या करेंगे, सिंपली सा ही हमने क्या लिखा है रूल में कि वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू कर देते हैं, TWO2, और क्या लिखते हैं दूसरे वाले वाक्य में कर्ता और कैन नॉट और कुड नॉट को हटा देते हैं और इनफाइनिटिव टू से बाकी शेष वाक्य को क्या करते हैं, हम इनफाइनिटिव टू से जोड़ देते हैं। देखिए आपका 2 सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर हमने इनफाइनिटिव टू की मदद से बताया कैसे। ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा कि आपकी बुक्स खोल लीजिए, एक्सरसाइज में होंगे इस टाइप के वाक्य और आप उन वाक्यों का सिंथेसिस के द्वारा एक साधारण वाक्य में बनाकर अभ्यास करिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं। मैं इसे रेज करता हूं। चलिए नेक्स्ट रूल पर। नियम नंबर 4 के बाद, नियम नंबर 3 के बाद देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखिए, जब पहले वाक्य का कर्ता आपका निर्जीव हो और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या हो, सजीव हो, यानी जब पहले वाक्य का कर्ता निर्जीव हो और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या हो, सजीव हो, तब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य यूज ऑफ इनफाइनिटिव यानी इनफाइनिटिव के प्रयोग से कैसे बनाते हैं। तो जब पहले वाक्य का कर्ता निर्जीव हो दूसरे का सजीव हो तो हम साधारण वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य के एडजेक्टिव के बाद क्या करते हैं, पहले वाक्य के एडजेक्टिव के बाद फोर लगाकर दूसरे वाक्य के कर्ता को कर्म कारक में यानी ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर लिख देते हैं। बाकी सभी नियम इससे पहले वाले यानी नियम नंबर 3 की तरह काम करेंगे आपके। जैसे देखिए, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई कुड नॉट रीड इट, यानी द बुक, देखिए दोनों वाक्यों में कर्ता क्या है, अलग अलग है। पहले वाक्य का कर्ता क्या है, निर्जीव है द बुक, और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या, सजीव, यानी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, वह किताब क्या है, बहुत कठिन थी। आई कुड नॉट रीड इट, मैं उसे नहीं पढ़ सका या मैं उसे नहीं पढ़ सकता था। वह किताब बहुत कठिन थी, मैं उसे नहीं पढ़ सकता था। तो देखिए क्या बताया हमने कि पहले वाले वाक्य सेम रूल नंबर 3, रूल नंबर जो 3 लिखा है हमने, उसमें क्या था कि वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लिख देते हैं। तो वही नियम काम करेंगे आपके। द बुक वाज, वेरी की जगह क्या करना है आपको, एडवर्ब टू, और डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के बाद देखिए हमने बताया था इसको क्या करना है, ये है आपका, ये पॉइंट समझने वाला, क्या, 4 लगाकर, FOR 4 लगाकर। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी, आपको पता होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और आपका ये बाकी क्या आएगा, फॉर मी। फिर इसके बाद द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी, बाकी आपके सेम रूल। कुड नॉट को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, टू रीड, इट नहीं लगाएंगे आप, टू रीड, टू रीड। इस तरीके से आपका ये वाक्य आपका बना है। देखिए सेकंड है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, यानी डिब्बा बहुत भारी है। वी कैन नॉट लिफ्ट इट, हम क्या कर सकते हैं, इसे नहीं उठा सकते हैं। ये आप स्वयं बनाइए। इस तरीके से यूज ऑफ इनफाइनिटिव आपका समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।